प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाग्य के आज के अंक में हम बात करेंगे मंत्रों की। आपको बताएंगे कि मंत्रों का विज्ञान क्या होता है और मंत्रों के जप करने का सही तरीका क्या है, ताकि आपको मंत्रों से लाभ हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मंत्र होते क्या हैं। देखिए, मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है। मंत्र में विशेष प्रकार के शब्द विशेष तरीके से स्थापित किए जाते हैं और मंत्रों का विधि पूर्वक अगर आप जप करें तो जीवन की सारी उपलब्धियां पा सकते हैं, जीवन की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको सिद्ध मंत्र मिल जाए, आपको कोई गुरु सिद्ध मंत्र बता दें, तो सिद्ध मंत्र के जप से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र वास्तव में दो शब्दों के होते हैं, जैसे राम, जैसे शिव। ये मंत्र है क्योंकि मंत्र दो शब्दों के होते हैं और सांस के आने जाने पर, श्वास प्रश्वास पर इनका जप किया जाता है। यानी दो अक्षर होते हैं मंत्रों में, एक से सांस अंदर लेते हैं और दूसरे से सांस बाहर छोड़ते हैं, जैसे रा म, शी व। ये सिद्ध मंत्र हैं या ये बहुत अच्छे स्तर के मंत्र हैं। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक हैं। मंत्रों में ऋचाओं में और श्लोक में थोड़ा फर्क होता है। जब आप बीज मंत्र के साथ ऋचाओं को पढ़ते हैं या श्लोक को पढ़ते हैं तो उनसे भी आपको पर्याप्त लाभ होता है। जैसे आप मंत्र पढ़ते हैं ओम शं शनैश्चराय नमः, तो जो शं है ये बीज मंत्र है। ओम दुंग दुर्गाय नमः, दुंग जो है वो बीज मंत्र है। तो जब बीज मंत्र का प्रयोग आप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होता है। मंत्र मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सामान्य मंत्र और एक होते हैं व्यक्तिगत मंत्र। सामान्य मंत्र कोई भी जप सकता है, लेकिन व्यक्तिगत मंत्र कौन सा होगा ये आपको कोई सद्गुरु ही बता सकते हैं। तो ये तो हो गया मंत्रों की जानकारी का मामला। अब जानते हैं कि मंत्र काम कैसे करते हैं, इनका प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है। देखिए, हर शब्द के अंदर एक रंग और एक तरंग है। हर अक्षर के अंदर, हर शब्द के अंदर रंग भी है और तरंग भी है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का भी एक रंग है और हर व्यक्ति की भी एक तरंग है। जब मंत्र की तरंग व्यक्ति की तरंग के साथ मेल खा जाती है तो प्रभाव आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले मंत्र जो हैं वो आपके शरीर पर, फिर आपके मन पर और फिर आपकी आत्मा पर असर डालते हैं। सड़क पर एक आदमी जा रहा है, आप उसको अपशब्द बोलिए, वो आपके साथ झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। तो जब अपशब्दों का इतना प्रभाव है कि वो झगड़ा करवा सकते हैं, तो जब आप मंत्र जो कि शुभ भावना से बनाए गए हैं, उनका प्रभाव भी आपके ऊपर अच्छा पड़ेगा, दूसरे के ऊपर अच्छा पड़ेगा। मंत्र के असर के साथ व्यक्ति हर समस्या पर विजय प्राप्त कर सकता है। आपको यह जानना होगा कि कौन सा मंत्र आपके लिए उपयुक्त है, और जो मंत्र आपके लिए उपयुक्त हो, अगर आप वो मंत्र जान जाएं, उसके जप करने का तरीका जान जाएं, तो आप हर तरीके की समस्या को जीवन से हटा सकते हैं।
इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। मंत्रों के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है, मंत्रों के पीछे का साइंस क्या है। अगर तरंगों का तालमेल नहीं हो पाए, मान लिया आप जो मंत्र का जप करने के लिए चुनते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं और उसका तालमेल आपके साथ न बैठ पाए, तो मंत्र जप से आपको नुकसान हो सकता है। अगर मंत्र आपके लिए उपयुक्त नहीं है और आप उस मंत्र का जप करते हैं, तो इससे आपकी मनोदशा पर, आपके मन पर और आपके सोच पर खराब प्रभाव पड़ सकता है। आपके मन की स्थिति कैसी है, आपके शरीर के तत्व कैसे हैं, कौन से तत्व का मंत्र, कौन से अक्षर का मंत्र आपको सूट करेगा, ये देख कर ही मंत्रों का चुनाव करना चाहिए। और कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग बुरे भावना से नहीं करना चाहिए कि आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं कि किसी का नुकसान हो जाए, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, किसी का बुरा हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा और ऐसे मंत्रों का प्रयोग भी मत करिएगा, क्योंकि याद रखिए, जो आप दूसरों के लिए बुरी भावना रखते हैं, उस बुरी भावना का बीज आपके अंदर पैदा होता है और फल भी आपको ही भुगतना पड़ता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आपको मंत्र का जप करना है, तो आप सबसे पहले समझिए कि आपके लिए कौन सा मंत्र शुभ होगा, किस अक्षर से शुरू होगा, किस तरह मंत्र का जप करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे को मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, दिक्कत पैदा करने के लिए मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि मंत्रों के जप करने का नियम क्या है और सावधानियां क्या हैं। देखिए, मंत्र जप करने के लिए एक ही स्थान का, एक ही समय का और एक ही आसन का चुनाव करना चाहिए। और किसी भी मंत्र जप को करना चाहते हैं, तो विशेष लाभ चाहते हैं, तो पूर्णिमा या अमावस्या से मंत्र का जप करना चाहिए। और जो आसन हो वो सफेद रंग का हो या काले रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग आसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी के लिए लाल आसन का, मां बगलामुखी के लिए पीले आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मंत्र का जप करने के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना अच्छा होता है। आप चाहें तो अंगुलियों से भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आप मंत्र का जप कर लेते हैं, तो कम से कम 15 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा, वरना आपके शरीर में जो एनर्जी पैदा हुई है, जो ऊर्जा पैदा हुई है, वो जल के माध्यम से नष्ट हो सकती है। अब जान लेते हैं एक ऐसा उपाय जिसको करने से आज का पूरा दिन आपके लिए शुभ होगा, सफलतादायक होगा। आज प्रातः काल भगवान सूर्य के दर्शन करें या उनको जल चढ़ाएं, और इसके बाद सूर्य भगवान के दर्शन के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा। अगर आज प्रातः काल आप ऐसा कर लेते हैं, तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।